आइए, कल हमने देखो वही दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया था, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1। ठीक है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1। ठीक है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसका स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, एक्स डॉट एक्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आई डॉट जे है, दोनों डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, इसका प्रोडक्ट 0। ठीक है बेटा, हमने a प्लस बी होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी सीखा, a माइनस बी सीखा, बहुत सारी आइडेंटिटी भी सीखी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी सीखा, समझ आया? कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था लास्ट वाला 119, 819 कर रहा था बेटा, दोबारा कराओगे 19? बोलो। देखो क्वेश्चन नंबर 120, आइए क्वेश्चन नंबर 120। अरे अच्छा, प्रोजेक्शन प्रूफ कराना है मुझे आज पहले, चलो पहले मैं क्वेश्चंस करा देता हूं कुछ, फिर प्रोजेक्शन प्रूफ करेंगे। देखो क्या बोला है 122 में क्या बोला गया है? इफ a एंड b आर द टू वेक्टर सच दैट a प्लस b मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू b मैग्नीट्यूड, a प्लस b मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू b मैग्नीट्यूड, देन प्रूव दैट a प्लस 2b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a। मेरे को ये प्रूव करके लाना है, तो ये प्रूव करके लाना है मेरे को, तो इसका आंसर मेरे को पता है। ये प्रूव करके कब ला सकते हैं? जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो इसको यूज करते हैं, a प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू b मैग्नीट्यूड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। देखो ये क्या होगा, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इक्वल्स टू b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये कैंसिल। इसे क्या लिख सकते हैं? a डॉट a 2a डॉट b। हाँ जी, क्या क्या कॉमन आ रहा है? a डॉट a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये a वेक्टर a प्लस 2b पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, 121 में बोला है अगर भाई a डॉट a 0 है और a डॉट b भी 0 है, तो वेक्टर b कैन बी, वेक्टर b क्या हो सकता है बताओ? a डॉट a अगर 0 है, इसका मतलब a मैग्नीट्यूड 0 है, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 जब होता है वो खुद नल वेक्टर हो, तो a वेक्टर क्या है? नल वेक्टर है। अगर किसी भी, अगर सपोज x इंटू वाई दो नंबर है, इसका प्रोडक्ट 0 है, तो किसी एक का 0 होना जरूरी है, किसी एक का 0 और दूसरे का नॉन 0 होना जरूरी है। तो a वेक्टर क्या है? इसका मतलब क्या है? a वेक्टर क्या है बेटा? नल वेक्टर है। ये क्या है? नल वेक्टर है। तो अगर a नल वेक्टर है, a नल वेक्टर होने की वजह से b का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो b कैन बी एनी नॉन जीरो वेक्टर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, तो एक का 0 और दूसरे का नॉन 0 होना जरूरी है। अच्छा, 124 में क्या बोला गया है? a मैग्नीट्यूड b वेक्टर b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड, अरे b मैग्नीट्यूड a वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू a मैग्नीट्यूड b वेक्टर b मैग्नीट्यूड a वेक्टर। बताओ ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। हाँ जी, देखो अगर ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं, इसका मतलब ये है भाई कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तो 0 लाओ,
इसका मल्टीप्लाई इसमें ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी डॉट बी, बी डॉट बी को मैंने बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई इसमें ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड बी डॉट ए, इसका मल्टीप्लाई इसमें ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, ए डॉट बी माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, क्यों? ए डॉट बी एंड बी डॉट ए दोनों क्या है? कॉम्पिटिटिव, और इससे ये वाला रिजल्ट भी 0 कैंसिल होने के बाद। ठीक है, ऑर्थोगोनल। वन 126, ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड √3 है। फाइंड 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। जी करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा बेटा? ये 6a डॉट a प्लस 30 माइनस 35b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, 3 21 प्लस 21a डॉट बी माइनस 10a डॉट बी। तो बेटा ये 6a मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 35b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस प्लस a डॉट बी। a डॉट बी को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, a डॉट बी रहने दो। अब मेरे पास a है b है, a का मैग्नीट्यूड है b का मैग्नीट्यूड है, a डॉट b नहीं है, तो कहां से निकालोगे? यहां से, यहां से निकालोगे। तो यहां निकाल रहा हूं इसको मैं थोड़ा सा। तो a प्लस बी मैग्नीट्यूड है √3 स्क्वायरिंग, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इक्वल टू 3। a मैग्नीट्यूड कितना है? 2, यानी 4 प्लस 1 2a डॉट b इक्वल टू 3, कितना? 5 माइनस 2, यानी a डॉट b आ गया -1, a डॉट b -1, यहां -1 डाल दीजिए। 6 इंटू 4 35 इंटू 1 -11, कितना हुआ ये? 24 माइनस 46 -22। फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल्स टू 12 है, a मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 2 b मैग्नीट्यूड। फाइंड a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड, दोनों फाइंड करना है। हाँ भाई, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा? a प्लस बी माइनस बी, क्या है ये? a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। a मैग्नीट्यूड क्या है? ट्वाइस ऑफ b मैग्नीट्यूड, तो 4b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, कितना हो? 3 से डिवाइड करिए 4, तो b मैग्नीट्यूड, हाँ जी, प्लस माइनस 2 है, +2, प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा? तो बता विकृष, मॉडेस्टली आएगा प्लस माइनस? अच्छा, तो b मैग्नीट्यूड 2 आ गया, यहां डाल दीजिए, a मैग्नीट्यूड 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 131, a प्लस बी मैग्नीट्यूड 60 है, a माइनस बी मैग्नीट्यूड 40 है, b मैग्नीट्यूड 46 है, a मैग्नीट्यूड पूछा है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिल सकते हैं आपको। यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी, b मैग्नीट्यूड, a मैग्नीट्यूड, इन चार में से कोई एक अननोन रहेगा। और आइडेंटिटी कौन सी वाली यूज होगी? कल हमने वेरीफाई की थी, a मैग्नीट्यूड, a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो a मैग्नीट्यूड 3600
1600 ट्वाइस 46 स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये कितना हुआ 26। कर लोगे कैलकुलेशन तो कर सकते हो। क्या बोला है इसने, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, सपोज ए एक यूनिट वेक्टर है, इसका प्रोडक्ट इसका मैग्नीट्यूड 1, ये भी तो क्या अप्लाई करोगे, a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस, बोल समझ आ रहा है, इसका वैल्यू चाहिए मेरे को, ये कितना है 1 का स्क्वायर 11, ये कितना हुआ 3, और इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो अंडर रूट 3। ये बोर्ड वाले लोगों बोर्ड में आया हुआ है, हाँ अब पूछना नहीं है, पर ये वाली वीडियो दिखा देना कि मना करता हूं मैं, पूछना नहीं है। एंगल वाले क्वेश्चन हमने कर चुके थे, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, चलो 135। देखो भाई, एबीसी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, एबीसी आर 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसने एक लाइन में बहुत सारी बकवास कर दी है। एबीसी 3 ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैंने लैम्डा बोल दें, और ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, बी सी के साथ परपेंडिकुलर है, सी ए के साथ परपेंडिकुलर है, और सबका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी, समझ आया इतना। प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद ऑल वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर, ए बी सी। इसने क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर ए बी सी के साथ इक्वल एंगल बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है। तो भाई एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होगा, तो ए तो मैंने ये बोला ए प्लस बी प्लस सी, और ये बी हो गया एक तरीके से, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड अपॉन ये मैग्नीट्यूड। अब इक्वल टू निकालना है, आप सबसे पहले ऊपर कर लेते हैं ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का, और ए डॉट बी और ए सी डॉट ए क्या है 0, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा कितना आया, ए मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड। बताओ भाई कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऊपर का तो लैम्डा मालूम है, नीचे का क्या होगा। अच्छा, और इसने ये भी बोला है ऑल्सो फाइंड द एंगल, ऑल्सो फाइंड द एंगल। आओ भाई, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, अंडर रूट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, कितना वो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर रूट 3 लैम्डा। तो ये ऊपर वाला लैम्डा, नीचे वाला रूट 3 लैम्डा, तो थीटा कितना आ गया, कॉस इनवर्स 1/√3। ये किससे आया, जब ए प्लस बी प्लस सी ए के साथ बना रहा है, जब ए प्लस बी प्लस सी बी के साथ बनाएगा तो क्या आएगा, एक तरीके से यहां पर बी मैग्नीट्यूड वो भी लैम्डा और नीचे वाला सेम 1/√3, तीसरे में भी 1/√3। ए मैग्नीट्यूड है 3, बी मैग्नीट्यूड है 4, सी मैग्नीट्यूड है 5, each one is perpendicular to the sum of other two vector। इसने क्या बोला है, each one is perpendicular to the sum of other two vector, यानी a
परपेंडिकुलर है बी प्लस सी पर, बी परपेंडिकुलर है सी प्लस ए पर, और सी परपेंडिकुलर है ए प्लस बी पर। ठीक है जी, इसका मतलब बोलो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू शून्य। इसका मतलब ए डॉट बी, ए डॉट बी और सी डॉट ए 0। इसका मतलब बी डॉट सी, ए डॉट बी, ये भी 0। इसका मतलब सी डॉट ए और बी डॉट सी 0। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों को ऐड कर दो, ट्वाइस ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल्स टू 0, यानी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए कितना आ गया 0। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या निकलवा रहा है, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5√2। ये प्रूव करना है यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। छावरा, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, ए डॉट बी, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का कहां है, ए मैग्नीट्यूड 9, 16, 25, 2 इंटू 0 20, ये कितना हुआ 50। ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √50, 5√2। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, और इसके जैसे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में भी है, सस्ते क्वेश्चन में आता है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 143, इस पे ये डालिए, क्या बोला है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। पहले मैं वेक्टर लिख लेता हूं, ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर है 2i प्लस 4j माइनस 5k, और सी वेक्टर है लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। अब सुनो बोला गया द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए, स्केलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट, विद द यूनिट वेक्टर ऑफ, विद द यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द बी एंड सी। क्या यूनिट वेक्टर ऑफ बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, ये दिया। तो क्या करोगे भाई, कैसे करोगे, चलो पहले ये जैसा इसने बोला वैसे कर लेते हैं। क्या करते हैं, बी प्लस सी बोल दो, बी प्लस सी 2 प्लस लैम्डा आई 6j माइनस 2k। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड बी प्लस सी मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, √2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। ठीक है, क्या बोला है, ए डॉट बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, ये बोला है। तो ए का इसके साथ डॉट कितना आया 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 अपॉन √2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 इक्वल टू 1। ये कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40, इधर ले, ये सॉल्व कर ले, बताओ कैसे करेंगे। अगर मैं माइनस करूंगा एक बार लैम्डा गायब, अब प्लस करने से 8 प्लस 2 लैम्डा माइनस करने से 4 इक्वल टू 40, ये 10, 2 लैम्डा की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 1।
ठीक है, समझ आया? सॉल्व करो। हाँ जी, आइए 144, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोनों में। एबीसी आर द थ्री वेक्टर्स, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी है। इसने बोला है अगर ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल है तो प्रूव दैट ए वेक्टर नल वेक्टर है, बी इक्वल टू सी है, और ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी। ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी। क्या क्या चेक करना है, क्या क्या प्रूव करना है? या तो ए वेक्टर ये है और बी और सी वेक्टर इक्वल है, या फिर ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी पर, शायद बी प्लस सी पर, बी माइनस सी पर, बी माइनस सी होगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, आइए आओ इधर आओ। देखो डॉट प्रोडक्ट में आपको इतना फायदा होता है कि आप कॉमन लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड से कहीं से भी ले सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट में पंगा रहता है डायरेक्शन का। तो यहां से मैंने ए कॉमन ले लिया, डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0। यहां पर केस क्या होगा? या तो ए वेक्टर 0 होगा और बी और सी 0 बराबर नहीं होंगे, या तो ये 0, ठीक है ना, और या फिर बी माइनस सी 0। तो ए वेक्टर 0 हो गया और बी माइनस सी, बी इक्वल टू सी वेक्टर, ये प्रूव हो गया। या फिर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। (146) डी डॉट ए, डी डॉट बी, डी डॉट सी, अगर ये तीनों इक्वल टू 0 है तो प्रूव करो डी इज अ नल वेक्टर, डी इज अ नल वेक्टर। कर सकते हो? टेकिंग फर्स्ट हैंड सेकंड, सुन लो सुन लो सुन लो, फर्स्ट हैंड सेकंड। तो डी डॉट ए, डी डॉट बी, आओ भाई इधर आओ, डी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 0। यहां से तीन रिजल्ट हैं, डी 0, ए इक्वल टू बी, डी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट। टेकिंग लास्ट टू, क्या रहेगा? डी डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0। क्या क्या आएगा यहां से? डी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू सी, और डी इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा कौन सा रिजल्ट है जो दोनों में है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डी वेक्टर इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव। देखो बेटा, ए वेक्टर दिया है 4i 5j माइनस के, बी वेक्टर दिया है i माइनस 4j प्लस 5k, सी वेक्टर दिया है 3i प्लस j माइनस के। एबीसी वेक्टर दिया है फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर d, फाइंड अ वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, d a के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और d b के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, एंड c डॉट d इक्वल्स टू 21, c डॉट d इक्वल टू 21। अभी मैं इसको डॉट से कर रहा हूं, फिर क्रॉस से करेंगे जल्दी होगा। तो और ये जो मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिखा गया है ये 3D में बहुत तगड़ा यूज होता है, वाला कंसेप्ट। आइए
इसने बोला भी एक वेक्टर डी बताओ, तो मैंने डी वेक्टर को अज्यूम कर लिया। हाँ अभी तुमने ऐसे ही पढ़ा होगा, एक्स आई वाई जे जेड के। सबसे आसान काम सी डॉट डी निकाल लेता हूं पहले। सी डॉट डी कितना है बेटा? 21 का है 3x y माइनस जेड इक्वल्स टू 21। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। डी इज परपेंडिकुलर टू ए और डी डॉट बी बी 0 है। हाँ जी, डी डॉट ए 4x 5y माइनस जेड इक्वल टू 0। और बेटा डी डॉट बी x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। ये थर्ड हो गया पागल। 4x 5y माइनस जेड इक्वल टू 0, x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहां से x y z की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक्स वाई जेड आता है क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स वाई जेड लिखा, वाई के साथ माइनस, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स वाले को छुपा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 माइनस 4 वाई को छुपा लो, 20 प्लस 1 जेड को छुपा लो, माइनस 16 माइनस 5 इक्वल टू लैम्डा, इक्वल्स टू लैम्डा। एक्स अपॉन 21 वाई अपॉन 21 जेड अपॉन माइनस 21 21 21 21 कैंसिल, x अपॉन 1 x का वैल्यू लैम्डा, y का वैल्यू z का वैल्यू, ये x y z का वैल्यू यहां डाल दो d वाले में 21 वाले में। 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा 21, लैम्डा का वैल्यू 7, लैम्डा का वैल्यू 7। ठीक है, मुझे बताना डी वेक्टर, डी वेक्टर क्या था? एक्स आई। तो एक्स का वैल्यू क्या हो बेटा यहां से? एक्स का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू माइनस 7, जेड का वैल्यू भी माइनस 7। और डी वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के, तो एक्स का वैल्यू भी 7 माइनस 7 माइनस 7, 7 कॉमन, आई माइनस जे माइनस के, आंसर। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है बोर्ड्स में। ठीक है, समझ आया? दोबारा समझ लो। डी वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया, डी डॉट ए निकाला, डी डॉट बी निकाला, डी डॉट सी निकाला, सी और सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। वहां से एक्स वाई जेड लैम्डा की टर्म्स में आया, उसे यहां डाला, लैम्डा आ गया, लैम्डा से एक्स निकला, वाई निकला, जेड निकला, उसको डी में डाल दिया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं बेटा करने के लिए। वेक्टर ए दिया है i प्लस 4j माइनस के, बी वेक्टर दिया है i माइनस 4j प्लस 5k, सी वेक्टर दिया है 3i प्लस j माइनस के। फाइंड वेक्टर डी, फाइंड वेक्टर, अरे यार मैंने पहला वाला लिख दिया है तो 2i माइनस j प्लस 4k, 3i माइनस 2j प्लस 7k। D is perpendicular to A, D is perpendicular to B and C dot D equal to 15। कर दीजिए, करो जल्दी से, आने दो, बताओ क्या है? 65i ये एनसीईआरटी में चलिए इसका एग्जांपल है ये 151। वेक्टर ए गिवन है 5i माइनस 2j प्लस 5k as the sum of the two vectors, as the sum of the two vectors such that
वन वेक्टर इज पैरेलल टू द वेक्टर बी, बी क्या है, एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू बी। देखो बेटा सुनो ध्यान से, कैसे बोलेगा, ए वेक्टर दिया है, सुन लो सुन लो सुन लो, ए वेक्टर दिया है, क्या बोलेगा, एक्सप्रेस द वेक्टर ए एज द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, ए को दो वेक्टर में लिखना है, ठीक है, और क्या बोलेगा, डिकम्पोज द वेक्टर डी, एक्सप्रेस द वेक्टर ए इनटू द टू पार्ट्स या डिकम्पोज द वेक्टर डी, ठीक है, क्या बोलेगा इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में कि डिकम्पोज द वेक्टर ए इनटू द टू वेक्टर्स in which one vector is parallel to B and another vector is perpendicular to B। A के दो ऐसे पार्ट करो, उनमें से एक पार्ट B के पैरेलल होगा, दूसरा पार्ट B के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है जी। तो मैं क्या लिख लेता हूं कि वेक्टर A को मैंने β1 प्लस β2 लिख दिया, बोलो समझ आया, β1 प्लस β2, β1 पैरेलल टू B एंड β2 परपेंडिकुलर टू B। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे के, तो β1 क्या हो गया बेटा, लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 5k, β2 क्या हो जाएगा बेटा, β2 a माइनस β1, a माइनस β1, तो a माइनस β1 क्या है, लैम्डा b वेक्टर, और β2 परपेंडिकुलर है b के साथ, अगर ये β2 b के साथ परपेंडिकुलर है तो β2 और b का डॉट प्रोडक्ट 0, तो β2 क्या है, a माइनस लैम्डा b डॉट b इक्वल टू 0। लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले कोई जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट a डॉट b माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छी ट्यून है, मजा आ जाता है, ऐसा करता है कि 4-5 दिन तक की छुट्टी कर दो। ए डॉट बी बोलो, ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी 15 प्लस 25 माइनस लैम्डा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सीधा बोल देते हैं 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू 40 अपॉन 34 कितना बेटा, लैम्डा का वैल्यू आ गया 20/17, तो β1 कितना आया, लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, तो β1 आ गया 20 अपॉन 17 3i प्लस 5k, β2 आ गया a माइनस β1, ए वेक्टर कितना है 5i 2j 5k माइनस β1 20/17 3i प्लस 5k, 85 माइनस 60, अरे 75 से 85 माइनस 60, 25 अपॉन 17i, 34 j अपॉन 17, बोलो बोलो बोलो, ठीक है, 85 माइनस 100 माइनस 15k अपॉन 17, तो β2 हो गया 1/17 25i 34j माइनस 15k, ये तो β2 हो गया और ये β1, ठीक है। चलो फिर इतना करो, अगली क्लास में हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन कंपोनेंट, cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, कोसाइन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला, फिर कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं, और एक साइन वाला फॉर्मूला होता है वो क्रॉस में आएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन बी अपॉन सी, ठीक है।